राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो बहुत हद तक राग दरबारी के चुनाव जीतने की महिपाल पुल वाली ट्रिक यानी तीसरी ट्रिक जैसा है। ये चाल जो है पूरी चुनाव प्रक्रिया में धांधली करने की एक व्यापक रणनीति है। इसमें गांव में रहने वाले लोगों के नामों को मतदाता सूची से हटाकर एक झूठी मतदाता सूची बनाना शामिल है और फिर अपने हिसाब से वोट डालना शामिल है। अब राहुल गांधी की बातों को माने तो यही तरीका हमारे वाले वैद्य जी यानी महामानव ने अपनाया है, लेकिन जरा बड़े पैमाने पर। यानी पहले केचुआ को अपने साथ मिलाया गया। वैद्य जी ने इसके लिए चुनाव अधिकारी को काफी कुछ दिया था। यहां हमें यह नहीं पता कि क्या लेन देन हुआ, क्या कुछ लिया दिया गया है भी या नहीं। दूसरे, पूरी मतदाता सूची का नक्शा ही बदल दिया गया है और फिर महिपालपुर वाली ट्रिक के अनुसार ही केचुआ ने घड़ी में टाइम ही बदल दिया, यानी उसूलों को ही बदल दिया गया। एक तो डिजिटल वोटर लिस्ट देने से ही मना कर दिया गया ताकि कोई भी धोखाधड़ी अगर है तो वो पकड़ी ना जा सके, और अगर पकड़ी जाए भी तो समय के बाद पकड़ी जाए। और दूसरे, चुनाव के वक्त के वीडियो रिलीज करने से ही मना कर दिया। कहने लगे कि मां बेटियों की इज्जत का सवाल है। बल्कि उस कानून में ही फेरबदल कर दिया कि अब वीडियो को जल्द से जल्द नष्ट करने का प्रावधान हो गया है। भाई, इससे हमें यह समझ में आता है कि राग दरबारी की महिपालपुर वाली ट्रिक का इवोल्यूशन हो गया है, लेकिन वो अब भी कारगर है। आज राग दरबारी सार्थक हुआ और महामानव यानी भाजपा के वैद्य जी ने पहलवान, रुपन और बाकी सभी गंजहों के साथ मिलकर इस देश को महिपालपुर बना दिया है। अब तुम सब इस महिपालपुर वाली ट्रिक से चुनाव जीते हुए वैद्य जी के शासनकाल में उनके द्वारा गबन किए गए रुपयों की भरपाई के लिए सरकार को दबाव में डालने का आयोजन देखो।